दोस्तों नमस्कार, अभिनंदन, आभार। कैसे हैं आप लोग? गुड इवनिंग, वेलकम टू आवर चैनल योर ऑनलाइन पार्टनर एंड वेलकम इन मैथ्स क्लास। हम लोग डिस्कस कर रहे थे जो सीरीज़ डेटा का जो मीन मीडियन मोड निकालते हैं, कैसे निकालते हैं। प्रीवियस क्लास में हमने ये डिस्कस किया था जो आपके सीटेट के एग्जामिनेशन में अभी तक सीरीज़ डेटा का ही दिया हुआ है। आज हम डिस्कस करेंगे जो ग्रुप डेटा का जो क्लास इंटरवल पे जो आपका फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहता है, उस तरह के डेटा जो ग्रुप डेटा है उसका हम लोग मीन मीडियन मोड कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो अभी तक ग्रुप डेटा से वैसे क्वेश्चन आया नहीं है, तो बहुत पहले 2011-12 में एक क्वेश्चन आया हुआ था, तो उसके बाद से यहाँ से क्वेश्चन नहीं आया है। बाय द वे थोड़ा सा टाइम टेकिंग होता है इन कंपेरिजन टू जो आपका सीरीज डेटा वाला क्वेश्चन था। सीरीज डेटा तो सीधा हो जाता है। तो ग्रुप डेटा पे देखते हैं आज हम लोग। तो ग्रुप डेटा का मतलब हो गया आपका, जैसे कोई क्लास इंटरवल रहेगा और उसके अनुसार से आपका फ्रीक्वेंसी दिया रहेगा। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक क्वेश्चन है कि मार्क्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, 30 बच्चों का जो है मार्क्स जो आया हुआ है किसी एक सब्जेक्ट में किस तरह से है ये देखिए। तो यहाँ से बोल दीजिए क्लास इंटरवल ले लेते हैं हम लोग। मान लीजिए कि 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ये ग्रुप बना लेते हैं। 40 से 50, 50 से 60, इस तरह करके जो है आपका क्लास इंटरवल आपका दिया हुआ है। अब क्लास इंटरवल दिया हुआ है तो इसके रिस्पेक्ट में जो फ्रीक्वेंसी होगा, जो 30 बच्चों का कि 10 से 20 के बीच में कितने बच्चों का मार्क्स आया हुआ है, 20 से 30 के बीच कितने बच्चों का मार्क्स आया हुआ है, तो ये फ्रीक्वेंसी जो है हमारे पास है 84, ये दिया हुआ है। फ्रीक्वेंसी जो है 57684 ये दिया हुआ है। मतलब ये हो गया कि 50 to 60 के बीच लाने वाले स्टूडेंट की संख्या कितनी है? 4। 40 से 50 के बीच स्टूडेंट जो मार्क्स लाए हुए हैं उनकी संख्या कितनी है? 8। क्लियर है? तो ये रहा आपका। अब इसका है, इसका मीन सबसे पहले हम लोग देखते हैं। मीन ये हमारे पास है, एक क्वेश्चन लेते हैं, इसी का हम लोग मीन भी निकालेंगे, मीडियन भी निकालेंगे और मोड भी निकाल के देखेंगे कि किस तरह से क्वेश्चन सॉल्व किया जाएगा। तो सबसे पहले निकालते हैं मीन। देखिए मीन जो हम लोग निकालते थे क्या करते थे, सारे को जोड़ के, जो हम लोग सीरीज डेटा का था तो जितना भी आपका डेटा दिया हुआ था सबको जोड़ के नंबर ऑफ डेटा से भाग देते थे, यही तो करते थे। मतलब कुल मिला के एवरेज और मीन एक ही कर रहे थे। सीरीज डेटा के केस में भी कुछ उस तरह का ही है। इसका जो फॉर्मूला पहले हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, सिग्मा एफ एक्स बाई एन। ठीक है, सिग्मा एफ एक्स बाई एन, ये रहा आपका। अब इसमें एफ क्या है? अब देखिए क्लास इंटरवल जो है इसको हम आई कह देते हैं, फ्रीक्वेंसी को जो है हम लोग एफ कह देते हैं। ठीक है, अब एक्स जो है ये हम लोग लेते हैं मीन ऑफ 10 से 20 का मीन जो होगा वो कितना हो जाएगा? 15। मीन निकालते हैं इसके लिए। 20 से 30 का मीन कितना हो जाएगा? 25। इसी तरह से 35, 45, ये हो गया 55। ठीक है, तो ये हम लोग क्या किए, जो क्लास इंटरवल था उसका हम लोग मीन निकाल लिए। तो ये हो गया आपका एफ फ्रीक्वेंसी, जो आपका ये दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, और ये हो गया आपका जो क्लास इंटरवल का मीन निकाल लिए। और एन जो हुआ, ये सारे को जोड़ने के बाद टोटल कितना स्टूडेंट होगा? 7, 5, 12, 6, 18, 8, 26, 4, 30। एन कितना हो गया टोटल? 30। फ्रीक्वेंसी ये दिया हुआ है, क्लास इंटरवल ये दिया हुआ है, एन टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो आपका टोटल सम ऑफ फ्रीक्वेंसी। अच्छा, सम ऑफ फ्रीक्वेंसी को कई बार सिग्मा एफ भी कह सकते हैं। फ्रीक्वेंसी है उसका सिग्मा लगा दिए, मतलब जितना ही फ्रीक्वेंसी है उसका सम कर दिए। और यहाँ पे जो नंबर या इसी को सिग्मा एफ को एन कह देते हैं, 30, देखने में आसान लगेगा। और मीन जो निकाले हम लोग, क्या निकाले? क्लास इंटरवल का, जो 10 से 20 है उसका जो मीन होगा कितना हो जाएगा? 15। ठीक है, मीन ऑफ क्लास इंटरवल।
तो जब ये हो गया तो हमारे पास देखिए क्या है, यहाँ पे एफ एक्स निकालना है, तो एफ एक्स एफ इंटू एक्स क्या हो जाएगा, 15 इंटू 5 75, 25 इंटू 7 175, 6 इंटू 35 कितना हो जाएगा 180, प्लस ये हो गया आपका 210, 360 और 220। ठीक है, ये आपका हो गया सारा का क्या कि f इंटू एक्स कर दिए, फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स। फ्रीक्वेंसी आपका ये दिया हुआ था और x जो निकाले इसके मीन से निकाले, तो f इंटू एक्स यहाँ पे लिख दिए। अब कह रहा है हमारा सिग्मा एफ एक्स, मतलब जो एफ एक्स जो भी आप निकाले हैं सारे का को जोड़ने के बाद क्या आएगा, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, जिसको लिख दें हम लोग, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू आ जाएगा, सारे को जोड़ने के बाद आ जाता है 1040। ठीक है, सारे को जोड़ने के बाद कितना आ जाता है 1040। तो यहाँ पे आप अब आसानी से पुट कर सकते हैं। मीन का फॉर्मूला हमारा है सिग्मा एफ एक्स बाई एन। सिग्मा एफ एक्स कितना हो गया, सिग्मा एफ एक्स पहले एफ था, एक्स निकाले, एफ इंटू एक्स निकाले, सिग्मा एफ एक्स का वैल्यू कितना आ गया है 1040। तो यहाँ पे 1040 डिवाइड बाई एन कितना है, नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट्स 30। यही हो गया आपका मीन। ठीक है, तो जो क्लास डेटा जो रहेगा या फिर जो ग्रुप डेटा दिया हुआ है, जो क्लास इंटरवल फ्रीक्वेंसी है, तो इसका जो हम लोग कैसे निकालेंगे, बाय हेल्प ऑफ दिस फार्मूला सिग्मा एफ एक्स बाई एन। ठीक है, जिसमें एफ हो गया आपका फ्रीक्वेंसी, एक्स जो हो गया मीन ऑफ क्लास इंटरवल, और एफ इंटू एक्स करके निकाल लिए, सारे को जोड़ने के बाद सिग्मा एफ एक्स निकाल लिए डिवाइड बाई एन। एन कितना है हमारा यहाँ टोटल 30 है, सारा फ्रीक्वेंसी को जोड़ने के बाद ये आ गया। क्लियर है, और एन को सिग्मा एफ भी कह सकते हैं। यही हमारा तरीका था मीन निकालने का। अब चलते हैं मीन के बाद पहले मोड निकाल लेते हैं, उसके बाद मीडियन देखेंगे। इसी क्वेश्चन को हम लोग बना देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही रहेगा, फ्रीक्वेंसी जो है इसको छोटा करके यहाँ पे f लिख देते हैं ताकि आगे और डेटा लिख सके। ठीक है, निकाल रहे हैं हम लोग क्या, मोड। तो मोड निकालने में मतलब बहुलक निकाल रहे हैं। मोड निकालने में हम लोग सीरीज डेटा के केस में क्या करते थे, जो जिसका सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होता था वही तो हम लोग उसका मोड कहते थे, है कि नहीं। यदि 2 है तो 2 हो जाता था सीरीज डेटा केस में। ग्रुप डेटा केस में भी सेम वही कंसेप्ट है, जो मोड निकालने का होगा, जो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, देखेंगे किसका फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिएगा 5 7 6 8 4 है, तो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी कौन सा है 8। तो जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है उसको हम लोग बोल देंगे मोड ग्रुप। यही हो गया हमारा, क्या हो गया, ये हो गया हमारा मोड ग्रुप। जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला है उसको हम लोग क्या कह देंगे, मोड ग्रुप। मोड ग्रुप जब आप निकाल लिए तो यही समझिए कि आपका क्वेश्चन 50% सॉल्व। ठीक है, बाय द वे इसका फॉर्मूला देखिए, होता है क्या, मोड निकालने का जो होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई I। F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 माइनस F2। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई I, यही हमारा जो है मोड का फार्मूला है। अब इसमें आपको लगेगा कि ये तो बहुत सारा वेरिएबल दिया हुआ है, L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है, I क्या है। ठीक है, अब देखिए, तो क्लास इंटरवल दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है। ठीक, अब ये जो आपका है, सबसे पहले आपने क्या मोड निकालने के लिए क्या किया, मोड ग्रुप को चूज किया। तो मोड ग्रुप आपका क्या हो जाएगा, जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला था। तो मोड ग्रुप जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला था, इसको बोल देते हैं हम लोग F1। ठीक है, और इससे जो प्रीसीडिंग है, इससे जो पहले वाला है, उसको बोल देते हैं F0। मोड ग्रुप जो है उसके फ्रीक्वेंसी को बोल देते हैं F1। इसके जो प्रीसीडिंग है, इससे जो पहले वाला है, उसको क्या कह देते हैं F0, और उसके जो बाद वाला है उसको क्या कह देते हैं F2। ठीक है,
और ये जो मोड ग्रुप आप चूज किए हुए थे, मोड ग्रुप में जो क्लास इंटरवल का जो लोअर लिमिट है उसको कहेंगे हम लोग L। यहाँ पे जो 40 है आपका, 40 क्या हो जाए, क्लास इंटरवल का जो आपका लोअर लिमिट है ये हो गया आपका L। ठीक, तो L हो गया, F1 हो गया, F0 हो गया, F2 हो गया, I जो है आपका क्लास इंटरवल है, तो I का वैल्यू कितना हो जाएगा 10। जो डिफरेंस ऑफ जो आपका आएगा क्लास का जो डिफरेंस आ रहा है आपका, ये आपका आ जाएगा, देखिए 10 से 20, 20 माइनस 10, 10, 20 से 30, 30 माइनस 20, 10। तो ये जो क्लास इंटरवल है, क्लास का जो डिफरेंस है वो कितना है, 10 का है। तो यहाँ पे आई क्या हो जाएगा 10। ठीक है, इसको अगर फिर से समझ लीजिए, मोड का फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई 2F1 माइनस F0 या F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय आई। L प्लस F1 माइनस F0 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाय आई। अब L क्या है, सबसे पहले मोड ग्रुप चूज करना था, तो मोड ग्रुप चूज किए, ये आपका L हो गया। जो मोड ग्रुप का जो सबसे लोअर लिमिट है, जो क्लास इंटरवल जो लोअर लिमिट है, जो लोअर वैल्यू है, उसको हम लोग क्या कह दिए L। F1 क्या हुआ, जो मोड ग्रुप का फ्रीक्वेंसी है। F0 क्या हो गया, जो मोड ग्रुप के पहले वाला जो क्लास इंटरवल है उसका फ्रीक्वेंसी हो गया। और F2 क्या है, उसके बाद वाला जो है ये। और I क्या हो गया आपका, क्लास इंटरवल हो गया। I इक्वल टू, तो यहाँ पे देख लीजिए, अब इसमें बस वैल्यू बिठाना है, तो L क्या हो जाएगा 40, F0 क्या हो जाएगा बताइए 6, F1 क्या हो जाएगा 8, F2 क्या हो जाएगा 4 एंड क्या बच रहा है, I कितना हो जाएगा, क्लास इंटरवल है ये 10। सारा वैल्यू दिया है, पुट करके आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये था ग्रुप डेटा का जो है मोड कैसे जो है निकाला जाता है। तो मीन निकाल लिए, मीन तो बहुत आसान था, इसमें थोड़ा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। L प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाई ये क्या है 2F1 माइनस F0 माइनस F2 मल्टीप्लाई बाई आई। तो ये फॉर्मूला जब याद हो गया, तो F0 जो है सबसे पहले क्या चूज करना है, फ्रीक्वेंसी जो आपका मोड ग्रुप है, मोड ग्रुप का फ्रीक्वेंसी F1 और उससे पहले वाला F0, उसके बाद वाला F2, और जो मोड ग्रुप है इसके क्लास का जो लोअर वैल्यू है वो कितना हो जाएगा L, उसी को L कह रहे हैं। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं, आप मीन निकाल लिए, मोड निकाल लिए, अब हम देखते हैं मीडियन, माध्यांक। ठीक है, अच्छा थोड़ा इसको अच्छे से लिख देते हैं। यहाँ पे क्या था, 40 से 50, 50 से 60, ये वैल्यू जो था आपका क्या था, 40 से 50 8, ये था 4, और n जो आ रहा था कितना आपका आ रहा था 30 स्टूडेंट का था, 18 से 25 5 30। ठीक, n जो आपका कितना आ रहा था, ये 30 आ रहा था, n इक्वल टू 30, टोटल 30 स्टूडेंट का हम लोग कर रहे थे। अब बात करते हैं मीडियन में, तो मीडियन का फॉर्मूला क्या होता है, इसको पहले देख लेते हैं, n/2 माइनस सी डिवाइड बाई एफ इंटू आई। L प्लस n/2 माइनस सी, n/2 माइनस सी बाई एफ मल्टीप्लाई बाई आई। ठीक है, अब याद करिए कि मीडियन जब आप निकालते थे, मीडियन जब निकालते थे आप माध्यांक, उसमें क्या करते थे, जब सीरीज डेटा का आप निकालते थे उसमें क्या करते थे, मिडिल वाला टर्म लेते थे। सीरीज डेटा में तो यही करते थे, जब दो n जब विषम होता था, n जब ऑड नंबर होता था, नंबर ऑफ नंबर जब ऑड होता था, तो उस केस में क्या होता था, बीच वाला ले लेते थे। कैसे, n/2 n प्लस 1/2 करके। और जब इवन वाला था तो क्या करते थे, n/2th टर्म और n/2th प्लस 1, मतलब दो टोटल बीच का जो टर्म था वही तो लेते थे।
इसमें भी कुल मिला के वही बात है ग्रुप डेटा के केस में, जो आपका मिडिल टर्म आता है। अब देखिए इसमें एक और क्या कंसेप्ट है यहाँ पे, पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस किए हुए थे। ये मीडियन का थोड़ा ऊपर लिख देते हैं। मीडियन क्या हो गया, L प्लस n/2 माइनस C बाय F इंटू I। ठीक है, यहाँ पे एक क्या कंसेप्ट है, यहाँ पे आप कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी पिछले क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इसको हम लोग कह देते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हो गया आपका ये। संचयी बारंबारता जब निकालना चाहे तो आप कैसे निकालिएगा, तो जैसे इसका है तो 5 ही हो जाएगा, और इसका जब निकालने जाएंगे तो इस दोनों को जोड़ के यहाँ पे लिखेंगे। ऐसे ही तो निकाल देते क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी हम लोग, संचयी बारंबारता। तो इसका ये कितना हो जाएगा 18, ये कितना हो जाएगा 26, और फाइनली ये तो 30 होगा ही होगा। ठीक है, जब आप सबसे पहले क्या किया हम लोग, क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लिए, और क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालने के बाद हम लोग देखेंगे बीच वाला टर्म क्या है, बीच वाला नंबर कौन सा हो सकता है। टोटल देखिए 30 है, तो 30 में का आधा करते हैं n/2। n/2 से जो है थोड़ा सा बड़ा वैल्यू आपको लेना है, या एग्जैक्ट वैल्यू आ जाए तो वो सही है, या फिर उससे जो बड़ा आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आएगा वो ले लेना है आपको। तो 30 का आधा कितना हो गया, पर ये n की जगह 30 है, तो 30/2 इक्वल टू 15। 15 से जस्ट बड़ा कौन सा है आपका, 15 से जस्ट बड़ा कौन सा है, 15 से जस्ट बड़ा आपका 18 है। ठीक है, तो जो हाफ से जो जस्ट बड़ा है, जो आपका ये ग्रुप आया, ये जो क्लास इंटरवल है, इसको कह देंगे हम लोग मीडियन ग्रुप। जब मीडियन ग्रुप आप इसको बोल दिए, क्वेश्चन जो आपका 50% हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका मीडियन ग्रुप। मीडियन ग्रुप किसको कह रहे हैं हम लोग, जो जिस ग्रुप में जो है आपका n/2 का वैल्यू निकालेंगे, n का यहाँ पे 30 है, तो n/2 का वैल्यू निकालेंगे, उससे जस्ट जो बड़ा आएगा, यहाँ पे 18 उससे जस्ट बड़ा है, या बराबर आ जाए तो वो भी सही है। बड़ा या बराबर यदि हो जाए आपका, तो वो हम लोग क्या करेंगे, जो वो ग्रुप जो रहेगा उसको कह देंगे मीडियन ग्रुप। ठीक है, अब मीडियन ग्रुप जब चूज कर लिए, तो अब इसका जो L होगा ये लोअर लिमिट हो जाएगा। L जो 30, यहाँ जो 30 40, ये मीडियन ग्रुप है हमारा, तो L क्या हो गया यहाँ पे 30 हो गया। ठीक है, और फ्रीक्वेंसी पूछ यहाँ पे है, तो ये जो इसका जो ये हो जाए आपका फ्रीक्वेंसी, तो मीडियन ग्रुप का जो फ्रीक्वेंसी होगा ये, और क्या कर रहा है C क्या हो जाएगा, इसका जो प्रीसीडिंग है, इससे जो पहले वाला है उसको हम लोग C कह देते हैं। ठीक है, यही जो आपका हो गया क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो हो गया आपका क्या हो गया, ये उससे जस्ट पहले वाला जो है वो क्या हो गया, वो उसको C कह दिए। अब आपका क्या हो गया, L आपका मोड ग्रुप का लोअर वैल्यू आ गया क्लास इंटरवल का, n/2, n आपका 30 है, डिवाइड बाई 2 माइनस C क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, जो कि आपका मीडियन ग्रुप है, मीडियन ग्रुप से पहले वाला। ठीक है, मीडियन ग्रुप से पहले वाला को C कह दिए, और F क्या हो गया, तो जो मीडियन ग्रुप है उसका जो फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपको, वो कह दें, क्या कह देंगे उसको, मीडियन ग्रुप का ये फ्रीक्वेंसी हो गया। और I क्या हो गया, I हो गया क्लास इंटरवल, I इक्वल टू क्या हो गया 10। फिर से इसका वैल्यू हम लोग देखते हैं, L क्या हो गया हमको 30, क्योंकि मीडियन ग्रुप हम लोग सबसे पहले क्या करना है, मीडियन ग्रुप चूज करना है। n/2 30/2 15 जो आपका यहाँ पे आ गया, तो 15 से जस्ट बड़ा या बराबर जो भी आपका क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, मीडियन ग्रुप हो जाएगा। मीडियन ग्रुप चूज कर लिया आप, ये हमारा मीडियन ग्रुप हो गया। तो मीडियन ग्रुप जब चूज कर लिए, तो जो इसका लोअर वैल्यू है वो क्या हो गया, क्लास इंटरवल का जो लोअर वैल्यू है वो L हो गया। इसका जो ये हो गया क्लास मीडियन ग्रुप का जो फ्रीक्वेंसी, इसको F कर दिए 6 को,
और इससे जस्ट पहले वाला जो है क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ले लिए और क्लास इंटरवल आपको पता ही है। तो L का वैल्यू क्या हो गया 30, n/2 n टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है या सिग्मा f जो भी कह दीजिए 30/2। C क्युमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जस्ट पहले वाला ये हो गया 12 और फ्रीक्वेंसी कितना हो जाएगा जो मीडियन ग्रुप है उसका फ्रीक्वेंसी कितना है 6 और I इंटरवल का वैल्यू कितना है आपका 10। ठीक है, यही आपका टोटल। तो सारा वैल्यू का आप फॉर्मूला पुट कर दीजिए, वहीं से आपका मीडियन आ जाएगा। तो मीन मीडियन मोड जो ग्रुप डेटा का है जो है, किस तरह से हम लोग निकालते हैं आप ये देख सकते हैं। तीनों का थोड़ा फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। सबसे पहले मीन था, मीन का क्या करते थे सिग्मा fx/n। x क्या होता था क्लास इंटरवल का जो है मिड पॉइंट होता था मीन। तो क्या होता था सिग्मा fx/n। उसके बाद जब मोड निकालते थे मोड में क्या होता था L प्लस जो लोअर लिमिट था f1 माइनस f0 और नीचे में 2f1 माइनस f0 माइनस f2 मल्टीप्लाई बाई क्लास इंटरवल जो था आपका I। और मीडियन के केस में क्या निकाल रहा है L प्लस n/2 माइनस C बाई f इंटू आई। तो मीडियन वाले में मीडियन ग्रुप चूज करना है, मोड वाले में मोड ग्रुप चूज करना है। मोड मतलब जो सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वाला होता था और मीडियन में क्या करते थे बीच वाला, मतलब आधा करिए आधा से बड़ा जो आपका वर्ग आएगा जो ये क्लास आएगा उसको आप लोग को मोड ग्रुप बनाना है या मोड क्लास बोल दीजिए जो भी। तो इस तरह से करके आप मीन मीडियन मोड ग्रुप डेटा का निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक बार थोड़ा प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अभी तो कुल मिला के एग्जामिनेशन में 4-5 साल से नहीं आया हुआ है, लेकिन यदि आ भी जाए तो यदि आपको थोड़ा फॉर्मूला याद रखिएगा तो आसानी से जो है क्वेश्चन बन जाएगा और किस तरह से बनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, हम जो रिलेशन देखे हुए थे मीन मीडियन मोड का रिलेशन वो यहाँ पे भी एप्लीकेबल है। जो अप्रोक्सीमेट रिलेशन देखे हुए थे, क्या देखे हुए थे मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। यही तो था मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। मतलब मोड मीन मीडियन मोड का रिलेशनशिप क्या हो गया मोड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। इसका एक दूसरी तरह से भी कई बार कहीं कुछ जगह लिखा हुआ रहता है। बेसिकली क्या करते हैं तो दोनों में से मीन माइनस कर दीजिए, इसमें भी मीन माइनस कर दीजिए, इसमें भी मीन माइनस कर दीजिए। तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका मोड माइनस मीन इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 कॉमन ले लीजिए 3 इंटू मीडियन माइनस मीन। और यही यदि ऐसे लिख दीजिए या फिर जो दिया हुआ रहता है आपका मीन माइनस मोड -1 कॉमन ले लिए, यहाँ से भी मीन माइनस मीडियन। तो थोड़ा याद करने में आसानी के लिए इस तरह का जो फॉर्मेट है वो यूज़ किया जाता है। तो कुल मिला के दोनों तो एक ही इक्वेशन है, तो कोई एक याद रखने से ही हुआ। तो मोड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है, यही हमारा मीन मीडियन मोड के बीच का रिलेशनशिप है। अब एक बार आपके एग्जामिनेशन में किस तरह क्वेश्चन दिया हुआ था, क्वेश्चन था कि यदि क्वेश्चन क्या देता है कि 3 वेरिएबल है, उसमें से 2 का वैल्यू दे देगा, एक पूछेगा कि इसका वैल्यू क्या होगा। अब देखिए जैसे क्वेश्चन दिया हुआ था कि मोड 10 है और मीन 4 है। मोड जो है आपका 10 है, मीन 4 है, तो यहाँ पे आपका मीडियन क्या होगा। कितना आसान क्वेश्चन है, बस आप इसको यहाँ से मीडियन निकाल सकते हैं। क्या हो जाएगा, तो ये हो गया 8, ये हो गया 10, इधर गया 18, 18/3 मीडियन इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। ठीक है, तो मीन मीडियन मोड से जो आपका क्वेश्चन आता है या तो इसके रिलेशनशिप पे आएगा या फिर जो आपका सीरीज डेटा का था वहाँ से आएगा। और यहाँ से थोड़ा कम क्वेश्चन आता है। तो बाय द वे
थोड़ा, लेकिन प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो ये तो आपका मीन मीडियन मोड्स का जो है स्टैटिस्टिक्स का जितना भी पार्ट था वो हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो इसके बाद क्या पढ़ाया जाए आप लोग को सजेस्ट करिए, क्योंकि हम 3 चैप्टर जो है उधर, एक तो प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज और एक चैप्टर था कंपाउंड इंटरेस्ट। वैसे सिंपल इंटरेस्ट तो है, वो तो थोड़ी देर का क्लास होगा। तो मेनली जो कंपाउंड इंटरेस्ट, यहाँ से पहले अच्छा क्वेश्चन आता था, लेकिन अभी का जो 2 साल का ट्रेंड है तो यहाँ से क्वेश्चन नहीं आता है। तो यदि आप का क्या इसमें राय है, यदि आप इसको कंटिन्यू करने कहेंगे तो इसको कंटिन्यू कर देंगे, अदरवाइज जो आपका पेडागोजी वाला पार्ट है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स से हम लोग फिर से इधर पढ़ना शुरू कर देंगे। तो जो भी है कमेंट करके बताइए। तो आज का क्लास हम लोग यहीं समाप्त करते हैं, और यदि क्लास पसंद आए तो वीडियो लाइक ज़रूर करें और जुड़े रहिए। और आपका सीटेट में जो है 30 आउट ऑफ 30 का जो हमने टारगेट लिया है तो वो हम आपको प्राप्त करने में मदद करेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही, फिर नेक्स्ट क्लास में बात करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।